जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की और समस्त देवी देवता स्वरूप समस्त जीवों के, मनुष्यों के अंदर हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण स्वरूप सभी के अंदर भगवान की जय हो। मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, वो है कि लोगों को इस बारे में सचेत करना कि इस समय में महाविनाश का काल चल रहा है। जैसे कि आप लोग भविष्यवाणियाँ भी सुन रहे हैं तरह तरह की। भगवान ने अपने भविष्य पुराण में, मतलब भगवान वेद व्यास ने अपने भविष्य पुराण में भी इस तरह भविष्यवाणियाँ की थी कि आगे चल कर के कलयुग में संसार में लोग कैसे होंगे। बात बात पर जो है धर्म चर्चा करेंगे, आध्यात्म की बात करेंगे, ब्रह्म चर्चा करेंगे, लेकिन कौड़ी लागे लोभवश करही विप्र गुरु घात। ब्राह्मण का, गुरु का घात करेंगे थोड़े से लोभ के लिए। तो ये तो पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि लोगों के चरित्र ठीक नहीं होंगे। साधु कहने के लिए साधु होंगे, लेकिन वो भी जो है गृहस्थों से अधिक आसक्त रहेंगे। गृहस्थ धन संपत्ति में, भोग लालसा में। तो ऐसा सभी साधु नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे कई होंगे। जब भविष्यवाणी की तो ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व से च्युत होंगे। मतलब वर्ण संकरता तो सारे समाज में फैली हुई है, कोई भी वर्ण शुद्ध नहीं है। लेकिन इसमें केवल एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति, अहेतु की भक्ति। भगवान ने स्वयं गीता में, भागवत में कहा है कि मेरा जो भक्त है, अनन्य भक्त है, वो अगर चांडाल भी हो तो भी मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूँ। किससे? जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, सदाचारी है, लेकिन मेरा भक्त नहीं है। वो अपने वेदों के ज्ञान के अहंकार में, जो वेदों का ज्ञान तो उसका ऊपर ऊपर का ही होता है, वास्तविक ज्ञान अगर उसके अंदर होगा तो वो भगवान का भक्तम परम भक्त बनेगा। लेकिन वो बाह्य ज्ञान में आजकल लोग भूले रहते हैं। जो जितना पंडित वही जो गाल बजावा, तो उसकी बात सुनी जाती है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाल बजाता है। लेकिन जो अनुभवी संत होते हैं उनकी बातों को इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि वे कोई प्रसिद्धि की चाह नहीं रखते, उनके कोई बड़े बड़े आश्रम नहीं होते। अब अनिरुद्धाचार्य जी शास्त्रों की बात करते हैं कि स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनके स्तनों का स्पर्श जमीन पर नहीं हो सके। साष्टांग प्रणाम में जो है छाती का भी स्पर्श होता है। वह केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम का विधान है। माने घुटना, सर और 2 हाथ, इस प्रकार से पंचांग प्रणाम होता है। अब उनको वही फल मिलता है जो साष्टांग प्रणाम वाले पुरुषों को मिलता है। लेकिन वो उनकी सोच है कि पुरुष ऐसा करते तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो वह अज्ञान है। उससे होता क्या है कि उनको पता नहीं कि उनके वक्षों में, छाती में जो है वात्सल्य होता है, वात्सल्य रस, जिससे आज तक के सारे अवतार से लेकर महापुरुष, साधु, संत, सारी सृष्टि ही उनके वात्सल्य रस से आप्लावित हुई है और वो वृद्धि को प्राप्त हुई है, मतलब दुग्धपान करके। तो उनको, उनके मातृत्व का भार तो सप्त द्वीप वाली पृथ्वी वह नहीं कर सकती, इसलिए उनको प्रणाम का निषेध है। इसलिए नहीं कि उनके लिए कोई विशेष ये है। अब वो इसी प्रकार से मासिक धर्म के कारण जो है उनके लिए जनेऊ का कोई विधान नहीं है, क्योंकि वो उसको पहन भी नहीं सकती है। 4 दिन जो है उनके मास के होते हैं, लेकिन उनको तो वही तो फल मिलता है जो उनके भक्ति के कारण, भगवान की भक्ति, पति को परमेश्वर मान करके भक्ति। सती अनुसया, महासती रेणुका, महासती अनुसया, इन्होंने तो भगवान की भक्ति से तो त्रिदेवों को भी बालक बना दिया था अपना। और महासती रेणुका या जो थी, उन्होंने तो सूर्य के रथ को भी रोक दिया था। तो अनुसुया के कहने पर ही उन्होंने रथ को छोड़ा था। फिर उनके ब्रह्मदेव ने उनके पति को, जो मृत हो गया था, उसको फिर पुनर्जीवित किया। न केवल पुनर्जीवित किया बल्कि उसको कोढ़ से मुक्त कर दिया, उसको उसका राज्य दिलाया। वो राजा असल में राजकुमार था। तो ये तो उनकी कहानी है। तो सतीत्व में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो यही भाव होता है शास्त्रों का कि स्त्रियों में सतीत्व हो,
उनमें जो है चरित्र अच्छा हो तो उनके पुत्र भी अच्छे होंगे, नागरिक भी अच्छे होंगे। अगर उनके अंदर चरित्र की कमी हो जाती है, जैसे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप को अपना हक समझने वाली जो है वो एंकर क्या नाम कुकरेती जो है आजकल रिपब्लिक में अनिरुद्धाचार्य जी को कभी तो कभी आपके प्रेमानंद जी महाराज को बुरा भला कह रही है। क्यों कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं। और ये जो आजकल की आधुनिक लड़कियां है, महिला है, ये उसको अपना अधिकार समझती है और ये नहीं समझती है कि विदेशी तंत्र का जो भारत को गिराने का, भारत को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है, उसमें जो है कैरेक्टर सैबोटाज का एक भाग होता है। तो किसी देश का चरित्र गिराव, जैसे पोर्नोग्राफी है, और जैसे कि विवाह संस्था को तुम समाप्त कर दो, जैसे भागवत कहता है कि विवाह संस्था नहीं होनी चाहिए, तो मतलब पशु जैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे वो तुम्हारे आजकल जो नाजायज संबंध होते हैं उसको भी कोर्ट ने अनुमति दी है। अब वो ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि कोर्ट के न्यायाधीश ने जो है विदेश से पैसे खाए हैं ऐसा बोलने के लिए, भारत की समाज व्यवस्था को वो नष्ट करना चाहते हैं। तो ये जो इन लड़कियों को, स्त्रियों को पता ही नहीं, इनका चरित्र अगर गिर गया तो ये इनके कोख में कोई अच्छी संतान आ ही नहीं सकती। जो महापुरुष है इनके कोख में नहीं आएंगे और ये समाज में इस प्रकार का जहर फैलाएगी दुश्चरित्रता का। ये कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है। वो एक मानवी तनेजा नाम की जो है महिला है, वो तो इन तो संतों को या अनिरुद्धाचार्य जी को कॉकरोच वगैरह कहती है। उसकी जबान पर को इसलिए नियंत्रण नहीं क्योंकि जो है उसकी जो दुखती रग है उस पर उन्होंने हाथ रखा है। उन्होंने कहा ये 10 जगह मुंह मारेगी जो वास्तविकता है, और पुरुष भी 10 जगह मुंह मारेगा तो वो अच्छा पति नहीं बन सकता, वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, तो उनकी संतानें भी कोई अच्छी नहीं बनेगी। अभी ये कई साल पहले के आंकड़े हैं कि जो 8वीं से लेकर 10वीं तक जो प्यूबर्टी का एज है, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां जो है गर्भपात करवा रही है दिल्ली में। बहुत भयानक आंकड़े हैं। तो ये क्यों होता है? पोर्नोग्राफी से। पोर्नोग्राफी को सरकार ने जो बॉयकॉट कर देना चाहिए, लेकिन वो जो है उसका लाइसेंस लेती है और उसका पैसा खाते हैं। जैसे कसाई खाने, ऐसे प्राणियों पर अगर आपने अत्याचार करो तो आपको जेल में डालेंगे, लेकिन गौ माताओं की हत्या करने के जो है या कि पशुओं की हत्या करना के हजारों कारखाने कांग्रेस ने खोले, मोदी उसको चला रहा है। सारे नेता ऐसे, मोदी ही क्या, सभी नेता ऐसे। कोई भी गौ माताओं की हत्याओं के विरोध में सब मिलकर के एक होकर के सड़क पर नहीं आते, कसाई खाने बंद नहीं करते। अगर हिंदू चाहे तो एक भी कसाई खाना चालू नहीं रह सकता। इसी प्रकार से ये जो लिव इन रिलेशनशिप को अपना जो हक समझती है ना, ऐसी महिलाएं इतनी मुखर कैसे हो सकती है? क्योंकि समाज इनको सहन कर रहा है। समाज इनको कहे कि तुमको जो गोबर खाना है वो तुम चुपचाप खाओ, तुम उसका अपना हक समझ करके साधु संतों को गालियाँ दोगे कि जो तुमको चरित्रवान होने के लिए कहते हैं। तुम कहते हो कि हमको चरित्र का सर्टिफिकेट मत बांटो। अरे तुम जब वेश्या का जैसा व्यवहार करोगी तो तुमको तो वेश्या ही कहा जाएगा ना, पुंसचली। संस्कृत में कहते हैं पुंसचली, जो कई पुरुषों के साथ में रमण करती है उसको पुंसचली कहते हैं, और जो लाइसेंस लेकर के करती है उसको तुम समाज उसको वेश्या कहता है। श्री अरविंद जी तो कहते हैं कि मैं वेश्या के चरणों में भी नतमस्तक होता हूँ। क्यों? कि वो समाज का बहुत बड़ा जहर जो है वो अपने अंदर समा लेती है। जो पुरुष जो है जिनके अंदर वासना भड़कती है वो वेश्याओं के पास में जाकर अपनी वासनाओं को शांत करते हैं। तो वो उनका तो जहर तो था ही ना, उसने वेश्या ने अपने अंदर ले लिया। इसलिए श्री अरविंद जी कहते हैं कि बाकी स्त्रियों को उस वेश्या ने बचा लिया। तो तुमको ऐसे समाज को बचाने के लिए अगर वेश्या बनना है तुम बनो, तो तुम फिर आदर की पात्र बनो लेकिन तुमको समाज में अच्छे ढंग से भी अपने आप को दिखाना है, और 4 पुरुषों के तुम कहती वो हमारा हक है, लिव इन रिलेशनशिप हमारा हक है, हम एक के साथ में रहे 10 के साथ में रहे। तो ये निर्लज्जता के जो है बयान दे रहे हैं, एंकर्स भी इसको दे रहे हैं, लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जो है आपके जो क्या नाम, राधा वल्लभ मंदिर के जो गोसाई है
उन्होंने जो कहा है कि ये वृंदावन जो है एक पवित्र भूमि है, ये राधा श्याम सुंदर की प्रेम विलास की भूमि है, तो ये इसको ऐसे रहने दो। आज से सैकड़ों साल पहले जब वृंदावन तो जंगल था, मुगलों के कारण जो है वज्रनाभ, भगवान के प्रपौत्र जो वज्रनाभ जो इन्होंने, परीक्षित ने जब दिल्ली के हस्तिनापुर के राजा थे तब परीक्षित को यहाँ का राजा बनाया गया था। तो यहाँ तो सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान गोलोक धाम पधार गए थे, तो यहाँ तो एक पक्षी भी नहीं था। तो उन्होंने, वज्रनाभ ने कहा कि मैं शासन किस पर करूँ, यहाँ तो एक भी मनुष्य नहीं, मनुष्य क्या जीव जंतु तक नहीं है, पशु पक्षी तक नहीं, भगवान सब गोलोक धाम से आए थे, सब भगवान सबको गोलोक धाम लेके गए थे। तो फिर इधर उधर से परीक्षित ने प्रजा को कह करके वहाँ इसको बसाया गया। तो ये जो आज हम ब्रज को देखते हैं ना, ये ओरिजिनल ब्रज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने के बाद में यहाँ के जो गोपियों के जो प्रेम से सरोबार, जो यहाँ का वातावरण है, अनुरेणु है, उसके कारण सबके अंदर फिर वो ब्रज का भाव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तो ये इस भूमि का प्रभाव है। अब इस भूमि के प्रभाव को तुम जो है काशी की तरह ख़त्म करना चाहते हो। काशी को तुमने 300 से 400 मंदिर तोड़े हैं। लोग वहाँ देखें कि वो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त कितना सारा जो है पुराने मंदिर को खंडहर बना दिया गया है। वहाँ की मूर्तियों का क्या हुआ, एक मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितना धन खर्चा होता है, कितना उसके लिए ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। बहुत बड़ी समझ ये है। आजकल का प्राण प्रतिष्ठा का माहौल थोड़ी है कि राम मंदिर में मोदी बैठ गया और वो काले कपड़े पहन करके भगत बैठ गया और होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा आधे अधूरे मंदिर में नहीं होती है, इसलिए राम जी की तो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई ही नहीं है। मैं उसको मानता भी नहीं हूँ। मुसलमानों द्वारा सारा काम हो चुका है, जो गौमांस खाते हैं। भागवत ने अपनी राजनीति वहाँ दिखाई। अब कोई साधु संत उनके खिलाफ बोला भी नहीं, हालांकि बोलना चाहिए था कि ये ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, लेकिन सब डरते अपने अपने आश्रमों पर आक्रमण न होने के लिए। राजनेताओं का जो है वो चुपचाप रहते हैं और इनको लगता है कि हमारी चल रही है तो चलेगी। तो अयोध्या में कोई प्राण प्रतिष्ठा राम जी की हुई नहीं। मैंने पहले भी कहा था, जब तक गौमाता के रक्त की एक बूंद भी भारत भूमि पर गिरती है, पंचक्रोशी में जहाँ गोहत्या होती है उसके पंचक्रोशी में कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता, कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। तो अयोध्या के पंचक्रोशी में क्या गोहत्या होती नहीं है? खूब मुसलमान है वहाँ, चोरी छिपे सब मारते खाते। उनको तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर करने की इच्छा ही नहीं। नेहरू ने, गांधी ने मिलकर के इस देश का सत्यानाश कर दिया था, मुसलमानों को यहाँ रहने दिया था, उनको अलग भी देश दिया धर्म के नाम पर, और फिर भारत में भी रहने दिया जानबूझ करके, क्योंकि ये लोग सब भारत को इस्लामिक बनाना चाहते थे अंदर से। इसलिए हमेशा सभी नेताओं की पॉलिसी रही है कि मुसलमानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाओ और हिंदुओं को तो दबा के रखो, हिंदुओं की कोई बात सुनो मत। इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्या हो रही, बलात्कार हो रहे, बंगाल में भी हो रही। मोदी उसके लिए कुछ कह नहीं रहा, उसके आंख से एक आंसू तक नहीं निकलता है, कुछ बोलता नहीं, ना ही वहाँ सशस्त्र बलों को भेज करके हिंदुओं की रक्षा करता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है हिंदुओं के साथ में बिल्कुल नहीं है। बातें मीठी मीठी करता है, देश के लिए मैंने ये किया वो किया, सड़क बनाया ये किया वो किया। उससे क्या होता है? तुमने तो जो हिंदुओं के सनातन धर्म के दुश्मन है उनको तो हिंदुओं के सर पर बिठा के रखा है, उनको IAS IPS बना रहे हो। किससे? तो हिंदुओं के ही मंदिरों के धन से। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा, भगवान का पक्का भक्त बनना पड़ेगा। नहीं केवल भक्त बनना पड़ेगा बल्कि अपने चरित्र को भी ठीक रखना पड़ेगा। अब उसके लिए अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज अगर कठोर शब्दों में भी कहते हैं तो उससे अपना हित साधन करना चाहिए, अपने चरित्र को ठीक करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा चरित्र कैसे भी हो, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। अरे संत तो बोलेंगे ही ना, तुम उनकी चाहे जितनी निंदा करो। आज तक संतों ने जो कुछ समाज को अच्छाई दी है उसके बदले में समाज ने उनको तो क्या दिया है? कांटे दिए हैं। उनको मारने पीटने की चेष्टा की। राक्षस है ना, जनता के हृदय के अंदर भी राक्षस बैठा है और वो नहीं चाहता है कि मैं जनता को छोड़ूं। तो इसलिए कोई भी बात अगर उसके अनाचार के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ होती है तो वो अपना सर उठाता है।
तो ये उनके ये जो सर उठा रहे ना, प्रेमानंद जी के खिलाफ है, अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ, ये इनके अंदर की तामसिक वृत्तियाँ है, जो अपने तामसिकता को जो है जायज़ करार देना चाहती है। क्योंकि कोर्ट देता है, क्योंकि कोर्ट क्यों देता है जायज़ करार? क्योंकि कोर्ट को ऊपर से पैसा मिल रहा है, विदेश से, मुस्लिम राष्ट्रों से, अमेरिका से। अमेरिका चाहता है भारत के लड़के लड़कियों का चरित्र बिगड़े, हमारे जैसे। विधवा को पूछा, बहना हो तू कैसी? तो उसने कहा, बहना तू हो मेरे जैसी, माने मेरे जैसी विधवा हो। तो अमेरिका चाहता है जैसे वो कैरेक्टरलेस है, ऐसे भारत के लोग भी कैरेक्टरलेस बने। भारत का कैरेक्टर गया तो फिर देश खत्म, फिर यहाँ इस्लाम का राज्य होगा या फिर कृष्णों का राज्य होगा। पिता पुत्र के भरी सभा में पिता पुत्र के संग नाचेगी घर की बाला। पिता के साथ में, भाई के संग में गले में हाथ डालकर नाचते, पता ही नहीं चलता है कि ये इसकी पत्नी है, पेशी है, या भाई, ये इसका भाई है या इसका पिता है। तो ये तो आज से कई साल पहले जो गोपी पिक्चर निकला था, उसका जो गाना है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। तो एक समय में तो जब वो तेल समुद्र पर फैला हुआ था, तब वो सारी शिप ऊपर आ गई थी और कौवों ने मोती खाया था। तो ये ऐसे थोड़ी ना बोला गया है। तो इसलिए शास्त्रों का निचोड़ संत लोग देते हैं। संत तुम्हारे दुश्मन नहीं है, संत तुम्हारा भला चाहते हैं। तो उनका जो वो जो तुम्हारा भला चाहते हैं उसके अनुसार चलो तो तुम्हारा भला होगा। वो कहते चरित्र की रक्षा करो तो चरित्र की रक्षा करो। वो कहते लिव इन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो तुम उसको ये मत कहो कि नहीं नहीं ये तो हमारा हक है। फिर तो तुम डूब जाओगे, तुम डूबोगे और तुम ये 10 लोगों के अंदर उसी प्रकार की भावना जागृत करके 10 लड़कियों को अपने जैसा बनाओगे। हाँ, वो भी कहेंगे हाँ हमको भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, चरित्रहीन रहना है। तो फिर लड़का चरित्रहीन, लड़की चरित्रहीन, तो उनसे जो संतान होगी वो कौन सी चरित्रवान होगी। जब राष्ट्र में अधिक लोग ऐसे होंगे तो गुलाम होने में कितनी देर लगती है, क्योंकि वीर्य में ताकत होगी, स्त्रियों के रज में अगर ताकत होगी तभी तो अच्छी संतान, वीर्यवान संतान पैदा होगी, विद्वान होगी, संत होगी, महान विचारक होगी। अगर वो निकृष्ट विचार होंगे, उसके खाने पीने और देह को पोषण करने के और अय्याशी करने के विचार उनके अंदर होंगे तो उनकी संतान भी ऐसे होगी। तो उससे तो राष्ट्र का तो विनाश निश्चित ही है। लेकिन ऐसा तो ना संत होने देंगे ना भगवान होने देंगे। तुम चाहे जितना उछल लो, लिव इन रिलेशनशिप वालों कान खोल कर सुन लो। तुम केवल टीवी पर जो है अपने पक्ष को रखोगे, संतों को गालियाँ दोगे, लेकिन अंत में तुम लोगों का विनाश निश्चित है। सत्य की जीत होती है, चरित्र की जीत होती है, ना कि चरित्रहीनता की। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री राधे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।